दोस्तों, आज है कुछ करने की कोशिश का 12वां दिन और हम आज वापस से वही उठकर मॉर्निंग में एज़ यूजुअल अपने डेली रूटीन को फॉलो करके उठकर फ्रेश अप होकर सौंफ जीरा अजवाइन का पानी पीकर खाना बनाया। खाना बनाकर हम रेडी हुए और रेडी बनाने के बाद हम निकल पड़े हैं पूजा पाठ करके ऑफिस के लिए। अब आज जो मैं बात करने वाला हूँ, सबसे पहले तो ये कि आज मौसम थोड़ा बारिश नहीं है, धूप है और हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन जैसे कि रोडों पे सीवरेज का काम चल रहा है, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम स्लिपरी हो जाता है। तो आज बिना बारिश के भी बेटर लग रहा है। और दोस्तों, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज मैं आपसे करने वाला हूँ उसमें ये है कि दोस्तों, हम जो अपनी लाइफ के बारे में चीज़ें करते हैं, हम जो इनिशिएटिव हमारी लाइफ को लेकर लेते हैं, उनमें सबसे एक बड़ा डिसीजन होता है किसी पर ट्रस्ट करना। और दोस्तों, ट्रस्ट की एक ये फितरत है कि अगर आप किसी पर ट्रस्ट करते हो और वो आपके ट्रस्ट को फुलफ़िल ना करे या फिर आपको उससे उन चीज़ों की होप ना हो जो वो उन्हें पूरी ना फुलफ़िल करे या तोड़ दे, तो दोस्तों उसका नुकसान यही होता है कि हम धीरे धीरे उसके चक्कर में और अदर जगह भी फेथ तोड़ते चले जाते हैं और फेथ करना बंद कर देते हैं हम लोग। और फेथ जब बंद कर देते हैं हम, तो फिर वो फेथ हमारी एक एनर्जी को इम्पैक्ट करता है और वो एनर्जी हमारी कुछ इस तरह से असर करेगी जैसे कि हम नेगेटिव होने लग जाएंगे। चीज़ें हमारी उस तरह से वर्क नहीं करेंगी, जो आउटपुट हम देना चाहते हैं वो आउटपुट उस तरह का नहीं आता है चीज़ों को लेके। सो दोस्तों, भगवान के द्वारा दी हुई चीज़ों में भरोसा, मोहब्बत और किसी का प्यार ये नहीं आता है, ये हम ऐसा कमाया जाता है। और ये हम कब कमा सकते हैं, अपनी फितरत पर निर्भर करता है कि ये हम किससे कमाएंगे और कैसे कमाएंगे और कब कमाएंगे। पर इसकी जो सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, वो यही है कि आज हम अगर किसी भी चीज़ को चाहने की चाह रखते हैं या फिर कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा काम जो हम करना चाहते हैं, तो उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट यही होता है दोस्तों कि वो उन चीज़ों के लिए एफ़र्ट्स करते रहेंगे। अगर बदले में एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। और वही नुकसानदायक होना हमारे लिए चीज़ों की वैल्यू को लेस इंटरेस्टेड बना देता है हमें उस चीज़ की वैल्यू के लिए। सो दोस्तों, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम क्या एफ़र्ट्स कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, इंटेंशंस बहुत मैटर करते हैं। इरादे अगर आपके अच्छे हैं, इरादे आपके अगर नेक हैं, तो आप कोई भी काम प्योरिटी से करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चीज़ों का एग्जीक्यूशन आपके फेवर में रहेगा, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। बट अगर इफ़ यू हैव नॉट गुड इंटेंशन, देन इट कैन बी वर्स्ट फॉर यू इन एवरी वे। लाइक आप किसी से कोई बिहेवियर की बात करें या फिर किसी का आपके प्रति नेचर या फिर किसी का आपके प्रति बिहेवियर की बात करें, ये सब आपकी पर्सनैलिटी में झलकेगा और लोग आपसे थोड़ा सा दूर होने लगेंगे या दूर भागने लगेंगे, ऐसा आपको फील होगा। तो दोस्तों, एक जो मेरा जनरल ऑब्जर्वेशन है वो यही है कि हमको हमारी फितरत को बचा के रखना चाहिए, हमको हमारे ईमान को बचा के रखना चाहिए, हमको हमारे ज़मीर को बचा के रखना चाहिए। क्योंकि ज़मीर जो चीज़ है वो ईश्वर हमें देता नहीं है, वो हम खुद कमाते हैं खुद के लिए। और ईमानदारी, ज़मीर, ये सारी ये क्वालिटी हैं, इन्हें हम मटेरियलिस्टिक ना बोल के ये हम बोलेंगे ये हमारे अंदर सेल्फ़ डेवलप्ड होती हैं। और जब ये सेल्फ़ डेवलप्ड होती हैं तो इनके लिए हम एफ़र्ट्स नहीं करते हैं, ये हमारे बिहेवियर में खुद से झलक के सामने वाला एक्सप्रेस फ़ील करने लग जाता है। तो दोस्तों, इम्पोर्टेंट यही है कि जब हम किसी के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं, तो उसका हम पे फेथ करना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ सब रिलेशंस कैजुअल हो जाएंगे। और जैसा कि आज के टाइम में आप नोट कर पा रहे होंगे अगर, तो ये रिलेशनशिप्स की वैल्यू जस्ट एक नॉर्मल ऐसे ह्यूमंस की तरह है, जैसे कि
इट्स ओके टाइप रह गई, जबकि पहले ऐसा नहीं था दोस्तों। आपने सुना होगा, अगर आपने देखा होगा, पहले दूर दूर के रिश्तेदार भी होते थे, मुँह बोले भाई वो ऐसे, या फिर कोई भी दूर के रिश्ते भी लोग उन्हें निभाते थे। किसी को कोई इशू हो गया, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसके साथ खड़े रहना। आजकल आप देखते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वहाँ 2 लोग आ जाएं वही काफ़ी है, और कोई आएगा भी तो वो ड्यूटी की तरह आते हैं कि उनके पास टाइम नहीं है उन चीज़ों को लेके। तो दोस्तों बात यही है कि अपने बिहेवियर में झलके कि हम सामने वालों से कितनी मोहब्बत बांट सकते हैं, कितना उनके सुख दुख में साथ खड़े हो सकते हैं, तभी सामने वाला, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए फिर गलत सोच पाएगा। और जो सोच रहा है उसे सोचने दीजिए, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो अपने ईश्वर के बंदे हैं। तो ईश्वर ने हमें जो इस प्रकृति का एक नेचर है वो ये है कि सबकी मदद करो, क्योंकि ईश्वर ने हमें ये ह्यूमन नेचर दिया है। इसका सबसे बेसिक मतलब ही ये है कि हम कुछ भी करें उसमें भगवान की सहमति होती है, क्योंकि हम उसी के दिए हुए जो हमारे मोरल्स हैं हम उन पर वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात तो जो मैं बोल रहा था वो यही है कि अपने मोरल्स वैल्यू इनको बचा कर रखिए, सहेज कर रखिए। जो भी आपके पेरेंट्स से आपको विरासत में मिले हैं उनको फुलफ़िल कीजिए। और बात यह है कि अगर हम उन्हें फुलफ़िल करते हैं तो उसके बाद मुझे नहीं पता क्या होता क्या नहीं होता, बट एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी तो डेवलप होती है हमारे अंदर भी, और हम जहाँ खड़े होंगे उस पूरे एनवायरनमेंट के अंदर भी। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो पता नहीं बिना रीज़न के भी नेगेटिव लगते ही हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्यूचर में या पास्ट में, मतलब कुछ, सॉरी नॉट फ्यूचर, पास्ट में उन्होंने मेरे से कुछ ऐसी बातें करी होंगी या की होंगी कि जो मुझे, मतलब उनके प्रति फेथ को कम कर गई हैं। और वो फेथ कम हुआ है, इसमें इशू ये नहीं है कि वो फेथ कम हो गया, इशू ये है कि अब मैं वो वापस से वो फेथ गेन नहीं कर पा रहा हूँ उनके ऊपर। क्योंकि प्रॉब्लम फेथ में नहीं थी, प्रॉब्लम उस इंसान में थी। फेथ तो हम किसी पे भी कर लेते हैं। लोग बोलते हैं अनजान पे भरोसा नहीं करना चाहिए, जबकि कई सारे ही तो जान के पहचान वाले जो लोग होते हैं वो अनजान ही होते हैं एक समय पे। तो एक समय जब हम किसी को जानते हैं, जिस दिन फर्स्ट डे हम किसी से बात करते हैं, तब तक तो वो अनजान ही होता है। उसके बाद हमारा बॉन्ड वाइब, उससे कैसा रिश्ता होता है, ये सारी चीज़ें तो हमारे बिहेवियर और उसके हमारे प्रति जो चीज़ें हैं उन पर डिपेंड करेंगी। तो दोस्तों पॉइंट यही है, सबसे बेसिक लॉजिकल जो पॉइंट है कि हम जो चीज़ें करने वाले हैं वो कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि इन चीज़ों में हम अपने आप को इंटरनली पूरा ओपन अप होकर किसी के सामने एक्सप्रेस करें। क्योंकि मेरी ये जो जर्नी है, ये वीडियो हैं, इनका मैंने टाइटल ही रखा है एक्सप्रेसिंग एंड फाइंडिंग योरसेल्फ। अब मेरे पास खुद को पाने के तरीके बहुत हैं। मैं जाऊँ लोगों के बीच, उठूँ बैठूँ, ये करूँ वो करूँ, बट वो मैटर नहीं करता। मेरे को क्या है एक्चुअली, खुद से जब हम बात करेंगे तभी ही कुछ मुद्दा बनेगा। और वो जो खुद से बात का मुद्दा है वो कुछ इस तरह का है कि उस मुद्दे में हमारी जो भी पॉजिटिविटी वाली बातें हैं वो सारी आएँ। क्योंकि मैं ये कोई सीख नहीं दे रहा हूँ आपको, मैं जस्ट अपने एक्सपीरियंस जो हैं वो शेयर कर रहा हूँ। और क्योंकि ज्ञान तो दुनिया में भरा पड़ा है, लेकिन एग्जीक्यूशन की तरफ जब हम देखें तो 1% लोग ही एग्जीक्यूट कर पाते हैं। जब हम भगवान की बात करते हैं, भगवान एक सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कुछ चीज़ों की मन्नतें मांगने के लिए, पूरी करने के लिए उनके सामने हाथ जोड़ें। हमें उनकी पर्सनैलिटी से भी कुछ सीखना चाहिए कि हम उनके एक मात्र छोटे से अंश के बराबर, चरणों की रज के बराबर तो हो जाएं एटलीस्ट। इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि हम जब कुछ भी करेंगे तो उसमें क्या है, एक जो वाइब और जो एनर्जी जनरेट डेवलप होती है ना, वो बहुत काम की होती है। तो दोस्तों ये ही आज की वीडियो का सार था कि खुश रहो, मस्त रहो, प्यार बांटते रहो, एनर्जी पॉजिटिव रखो, वाइब पॉजिटिव रखो। जीवन में टेंशन्स आती जाती रहेंगी, उनको डील करिए, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए, स्ट्रेस फ्री रखिए, एक दूसरे का ध्यान रखिए, जहाँ हो सके जैसे हो सके किसी की मदद कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।